जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं कि हम ये देख सके कि एक प्रोजेक्ट या रिसर्च वर्क के लिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस तरीके से लिख सकते हैं, आर्टिकल सिलेक्शन कैसे की जा सकती है और ये सारा प्रोसेस जो है हमने कैसे करना है, इसकी गाइडलाइन को आज हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना कैसे है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए सबसे पहले हमने अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, फिर उसके मुतालिक आपको रीडिंग करनी पड़ती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन के बाद जो आपने काम करना है वो आपने गूगल स्कॉलर या आपने जो है डिफरेंट जो सर्च इंजन हैं वहाँ पे जाके जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो सर्च क्वेश्चंस आपने सोच रखे हुए हैं, उनके ऊपर आपने रिसर्च पेपर जो है सिलेक्ट करने हैं और कोशिश करनी है कि लेटेस्ट पेपर को सिलेक्ट किया जाए। एक रिव्यू आर्टिकल जो लेटेस्ट है उस टॉपिक पे, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको जो है गाइडलाइन मिल जाए कि किस तरीके से आपने जो है अपने काम को लेकर चलना है। यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने का मकसद ये होता है कि आपने रिसर्च गैप फाइंड करना होता है ताकि आप उस रिसर्च गैप को फिल कर सकें। तो इस तरीके से जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना शुरू करते हैं तो फिर आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को रीडिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को भी रीराइट कर सकते हैं जब आपको रिसर्च गैप एग्जैक्टली मिल जाता है। यानी आपने पहले जनरली स्टार्ट करना होता है एक आइडिया से, और उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप को जो है ये बहुत वेल डिफाइन हो जाता है कि आपके क्या है रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्या है रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च गैप आपको मिल जाता है। सब लिटरेचर रिव्यू को लिखने का जो अंदाज है वो ये होता है कि एक समरी होती है जिसमें आप एग्जिस्टिंग जो रिसर्च है उसको एनालाइज करते हैं, एक टॉपिक जो भी आपने चूज किया होता है ताकि आप अपनी रिसर्च कर सकें। तो एक जो व्हाट क्वेश्चन डू लिटरेचर रिव्यू आंसर, व्हाट डू वी नो अबाउट द एरिया ऑफ इंक्वायरी, यानी की कंसेप्ट फैक्टर्स वेरिएबल्स, इनके मुतालिक हम जान पाते हैं कि हम कौन कौन से वेरिएबल लेंगे, कौन कौन से वेरिएबल हम नहीं लेंगे और क्या की कंसेप्ट जो हैं हम लेकर चलने वाले हैं। व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन की कंसेप्ट फैक्टर एंड वेरिएबल, यानी जो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ हैं उन्होंने क्या फाइंड कर रखा है इन वेरिएबल्स और जो कंसेप्ट हैं उनके मुतालिक कैसा रिलेशनशिप आया हुआ है। एंड व्हाट आर द करंट थ्योरीज, और इकोनॉमिक थ्योरीज हमें क्या बताती हैं इनके रिलेशन के हवाले से, यानी ये कोफिशेंट जो एस्टिमेट होके आए हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, थ्योरी से ये रिलेट कर रहे हैं, थ्योरी के ये अगेंस्ट हैं। क्योंकि जब भी आप एक स्पेसिफिक कोई भी फाइंडिंग करते हो तो अगर वो एग्जिस्टिंग थ्योरी के अगेंस्ट हो तो आप ये कह सकते हो कि हमारे सैंपल में ये जो थ्योरी है होल्ड नहीं कर सकती, आप ऑल टुगेदर थ्योरी को जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है उसको हमने यूज़ करना होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर भी हम ये देख पाते हैं कि किस तरीके से ऑथर ने जो है अपना जो रिसर्च वर्क है वो किस तरीके से इंक्लूसिव लैंग्वेज को यूज़ करते हुए राइट किया है, जिसमें आपका पर्पस लिखने का किसी की जो है तजहीक या बी लिटिल किसी को नहीं करना होता, बल्कि आपने इस तरीके से उनकी फाइंडिंग को पेश करना होता है जो कि नॉवल और वैल्यूएबल लगें, और वहीं से आपने अपना रिसर्च गैप जो है डेवलप करना होता है। एक लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए जो मेन स्टेप्स हैं उनको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपना जो पर्पस है उसको क्लैरिफाई करें, उसको डिफाइन करें। उसके बाद आप एक क्वालिटी सोर्स देखें, यानी जो आप मटेरियल देख रहे हैं वो अच्छे जर्नल का होना चाहिए जो सोर्स है उसका। और आप इन चीज़ों को जो लेके चल रहे हैं उसमें आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलना, यानी ये नहीं कि एक चीज़ यहाँ से ली है दूसरी चीज़ वहाँ से ले रहे हैं, या एक जो है आपने ईयर अगर सेलेक्ट किया है 2022 है तो दूसरा जो है आप आर्टिकल 1990 से ले रहे हैं। तो आपने अपनी हर चीज़ के अंदर एक ऑर्गेनाइज वे में रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लेके चलना है, और आपका जो उसको रीड करने का जो है पर्पस वो वेल डिफाइन होना चाहिए, और आप उन पॉइंट्स को पहले नोट करें कि ये इनकी की फाइंडिंग्स है और फिर उनको आप समराइज करें। इस तरीके से आप यानी आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। वो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना होता है ये आगे एग्जाम्पल में आ जाएगा। आपने कोशिश करना है कि इफेक्टिवली आप लिखें, यानी क्लियरली और स्ट्रक्चर्ड रिव्यू आपने लिखना है, और इसके साथ साथ जो उसकी लैंग्वेज है उसको प्रूफ रीड करना है, और आपने इंश्योर करना है कि उसके अंदर एक कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, और जो साइटेशंस हैं वो आप सही साइट कर रहे हैं। साइट कैसे करना है ये भी आगे आ रहा है। और
ये सारी चीज़ों को आपने लेकर चलना है अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेक्शन के अंदर। ये चाहे आप किसी रिसर्च पेपर के लिए लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए लिख रहे हैं, थीसिस के लिए लिख रहे हैं, ये जो मेन जो स्टेप्स हैं ये तब्दील नहीं होते। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक टॉपिक हम लेके चलेंगे, उसके रेलेवेंट हम रिसर्च लिटरेचर को फाइंड करेंगे और उसकी फिर हम जो है कैटेगराइज करेंगे कि हमने कौन कौन से रिव्यू करने हैं और कौन से नहीं करने। फिर उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस हमने करना है। फिर हमने उन सिलेक्टेड जो आर्टिकल्स हैं उनका हमने रिव्यू करना है। और अगर वो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो आपने ये सारे स्टेप रिवाइज करने हैं। यानी ये ट्रायल एंड एरर ही होता है, लेकिन ये क्वाइट मतलब क्लियर है कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड ही जो है स्पेसिफिकली आर्टिकल चूज करने होते हैं। और ये नहीं है कि आपने कोई 100 आर्टिकल का रिव्यू करना है, 50 आर्टिकल या 30 आर्टिकल भी सफिशेंट हैं जो आपने चूज किए हैं, लेकिन आपने उनको एक दफ़ा जो है इस तरीके से फिल्टर लगाना है कि वो आपके जो मेन टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको वो एड्रेस कर रहे हो, उससे वो हटकर ना हो। इसी तरीके से एक जनरल जो गाइडलाइन है उसको हम देख लेते हैं कि कैसे एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा जाता है। तो उसका एक तरीका जनरली ये होता है कि सबसे पहले आपके पास जो ऑथर्स हैं, एक है, दो है, तीन है, उनका लास्ट जो नेम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोहम्मद शकील, तो अगर मैंने अपना आर्टिकल लिखना होगा तो मैं मोहम्मद नहीं लिखूंगा, मोहम्मद शकील भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा जस्ट शकील। लास्ट नेम ऑफ द ऑथर लिखा जाएगा। और अगर दो ऑथर हैं तो उनका लास्ट नाम यानी शकील एंड एहसन हो जाएगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो उसमें फिर लास्ट नेम ही आएगा पहले ऑथर का, लेकिन बाकी ऑथर्स के लिए एट ऑल साथ में लिखा जाएगा। और उसके बाद प्रोसीड करेगा उस ईयर्स जो पब्लिकेशन का है, फॉर एग्जांपल वो 2020 में पब्लिकेशन है वो आप लिखेंगे। उसके बाद उसका मेन ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे कि शकील एंड एहसन investigated the question of long run relationship among these variables, यानी वो जो भी वेरिएबल ले रहा है उसको आप लिख देंगे। फिर आप उसका डाटा टाइप और डाटा रेंज भी बताएंगे कि उन्होंने जो है टाइम सीरीज डाटा लिया है, पैनल डाटा लिया है ओवर द ईयर 1980 टू 2000 जो है 20 तक है, या इस तरीके से जहाँ तक भी उन्होंने डाटा ले रखा है उसको आपने मेंशन करना होता है। फिर आप उनको उनके जो वेरिएबल उन्होंने लिए हैं उनको आपने बताना होता है, और जो मेथडोलॉजी लगाई है, फॉर एग्जांपल उन्होंने ARDL लगाई है तो आपने बताना है कि उन्होंने अपने मॉडल को जो एस्टिमेट किया है वो ARDL मेथडोलॉजी के ज़रिए से एस्टिमेट किया है। फिर आपने उनकी की फाइंडिंग्स लिखनी होती हैं, जो भी उनके मेन रिजल्ट आ गए हैं कि अगर उन्होंने लॉन्ग रन रिलेशनशिप फाइंड कर लिया है तो आपने वो 2-3 की फाइंडिंग लिख देनी है। और उसके बाद एंड पे आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के एंड पे आपने क्या लिखना है, की सजेशन या जो गैप आपको नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया या उनकी मेथडोलॉजी की बजाय आप अगर कोई लेटेस्ट मेथडोलॉजी लगा रहे हैं तो वो गैप बन जाएगी, यानी वो आपकी उनका वो गैप बन जाएगी, आपकी वो कंट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो ये एक जनरलाइज्ड गाइडलाइन है रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लिखने के लिए। जैसे अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने ये एक रैंडमली उठाया है। तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं आर्टिकल के अंदर कि भट्टाचार्य एट ऑल 2012 estimated panel data from 58 countries between 1990 and 2008 to test the EKC hypothesis for CO2 emissions and investigated the role of FDI in this relationship. The author find that while the EKC hypothesis is supported for the forestry sector, FDI does not have a significant impact on CO2 emission. Additionally, the author find that income, population and forest area are important determinants of forestry sector's CO2 emission. The study findings suggest that economic development alone may not be enough to reduce environmental degradation, and that targeted policies and regulation may be necessary to address forestry sector CO2 emission. The study left the gap for implying trade variable and CO2 equivalents. तो आप जो भी काम करना चाह रहे हैं आपने वो वाले वेरिएबल मेंशन कर देने हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इन्होंने जो गैप छोड़ा है इन्होंने ट्रेड वेरिएबल नहीं लिया। और इसका ये भी मीनिंग होगा कि आप इस गैप को कवर करेंगे, आप ट्रेड वेरिएबल लेंगे, या इन्होंने अगर CO2 एमिशन लिया तो आप CO2 इक्विवेलेंट्स जो कि एक टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को जाहिर कर रहा है, एक बेहतर जो है वो पोल्यूशन का जो है एस्टीमेट है, आप उसको यूज़ करेंगे। तो ये गैप बन जाएगा और आप अपनी कंट्रीब्यूशन में बता सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर
के बाद कि आप ये वाले जो गैप्स हैं इनको एक या दो या तीन गैप्स इनको आप कवर करें। यही लिटरेचर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव भी होता है कि आप लिटरेचर गैप को जो है फाइंड कर सके और देख सके कि कौन सी थ्योरी, कौन से मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सी मेथडोलॉजीज लग रही हैं, ये सारी चीज़ें ही होती हैं। तो ये चीज़ मैंने अर्ली मेंशन कर दी है कि अगर आपके पास एक या दो ऑथर हैं तो आपने उनका लास्ट नेम लिखना है। जैसे ली एंड हैग 2000 जो है 22 इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप अमंग दीज वेरिएबल्स। लेकिन अगर आपके पास तीन या चार या पांच छह ऑथर्स हैं तो फिर आपने क्या करना है कि पहले ऑथर का लास्ट नेम लिख लेना है और बाकियों के लिए एट ऑल लगा देना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई शकील एट ऑल और उसके बाद डॉट और 2014 या जो भी उसका ईयर है, एग्जामिन द लॉन्ग रन एसोसिएशन अमंग दीज वेरिएबल्स। तो ये उसके लिखने का अंदाज है, यानी कैसे साइट करना है। एक और अहम चीज़ जो है वो ये है कि आपने अपने पेपर गूगल स्कॉलर पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ से आप जो रेफरेंसेस सेक्शन के अंदर बिब्लियोग्राफी लिखते हैं वो भी कॉपी पेस्ट हो जाती है। तो ये कैसे आप सर्च कर सकते हैं और कैसे आप रेफरेंसेस एपीए स्टाइल या डिफरेंट में गूगल स्कॉलर से आप कैसे कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, इसको भी आज हम देखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल के ऊपर और वहां पे आपने टाइप करना है गूगल स्कॉलर। जब आप ये टाइप करते हैं तो गूगल स्कॉलर की ऑप्शन आ जाती है। ये एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्लीन एनर्जी का क्या इम्पैक्ट है CO2 जो है उसके ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, एंड पोल्यूशन इन चाइना। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने अपना टॉपिक और सच जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आपने वेल डिफाइन कर लेना। तो ये देखें, ये बहुत सारे हमारे पास इस से रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं। आप यहाँ पे ये फिल्टर लगा सकते हैं कि 2024 से ही मुझे चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे जब अगर आप 2024 से लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2024 से या 2025 की पब्लिकेशन आपके पास आ रही होती है। तो यहाँ से आप इनको क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके आर्टिकल को आपने उसका एब्स्ट्रैक्ट देखना है और एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ आपने उसके कंक्लूजन को भी देखना होता है। और पूरा आर्टिकल ही आप पढ़ें, लेकिन बेहतर क्या होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन हर सूरत पे अंडरस्टैंड करें, उसको नोट करें और फिर उसके मुताबिक जो है आप अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो साइटेशन का ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल आपने ये आर्टिकल जो है आपने इसको साइट करना है तो रेफरेंसेस में आपने यहाँ पे साइट के ऊपर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रेफरेंसेस हमारे पास डिफरेंट स्टाइल में लिखे हुए आ गए हैं। फॉर एग्जांपल हमें एपीए स्टाइल में चाहिए तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करना है। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये कंट्रोल C करके या आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे इसको और फिर आप अपनी जो भी